हॉस्पिटल है वो क्रिटिकल केयर का हॉस्पिटल है और नहीं बढ़िया डॉक्टर हैं, अच्छे इलाज करें, अच्छे कोई दिक्कत को हमारा पेशेंट एडमिट है अंदर। सीकर को सौ बड़ो डायलिसिस को सेंटर है जो थारो ही है। बिल्कुल आप दोनों घुटने डलवाए वो उसका रिजल्ट अच्छा है। मतलब दोनों घुटना एक साथ डलवा दिया। वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, एकदम से ठीक है। मैं यंग लोग हम आओ मैं झूठो प्रचार कौन कराएंगे मान ज्यादा अनुभव है। नॉर्मल डिलीवरी में कई बार ऐसा होता है कि सिजेरियन करना पड़ जाता है, तो उसके लिए लेबर रूम ओटी के पास ही रखा है। मेरे पास क्या है, थर्ड टाइम एडमिट हुए हैं। अच्छा। और इनका क्या घर पे मन भी नहीं लगता। आज जब डॉक्टर बात करता है तो आधी बीमारी वैसे ही ठीक हो जाती है। नमस्कार, राम राम, मैं रिपोर्टर दिलराज और फिलहाल आप पेंटामेड हॉस्पिटल क्रिटिक केयर एंड सुपर स्पेशलिस्ट सेंटर है और अपने साथ में है डॉक्टर साहब। और डॉक्टर साहब भाई बात है क्या वो हॉस्पिटल है जखा कमाई न थे अठिन देख सको मेडिकल इमरजेंसी 24/7, पेडियाट्रिक इमरजेंसी, स्टेट ऑफ आर्ट मॉड्यूलर आईसीयू, एनआईसीयू, पीआईसीयू, एचडीयू, जनरल एंड लेप्रोस्कोपी सर्जरी, मॉड्यूलर ओटी कॉम्प्लेक्स 24/7, फार्मेसी, पैथोलॉजी 24/7, डायलिसिस फैसिलिटी, स्त्री प्रसूति रोग विभाग और पॉइजनिंग एंड स्नेक बाइट है। मतलब सांप खागो या जहर खा लियो कि को केस है जखा के लिए। डॉक्टर साहब ये अता लिखेड़ा भी है, अति सुविधा भी है। भाभी बता विजिट करवा दे नहीं भाई बात है, क्योंकि नाम आता होगा बोलता बोलता यहाँ लगे कि पांगड़ा खड़ा होगा। बिल्कुल सारी चीजें एक एक दिखा सकता। हाँ डॉक्टर साहब, पेंटामेड हॉस्पिटल कहीं कहीं फैसिलिटीज यहाँ ये बात करी तो बाकी ऊपर काम करें। अपना हॉस्पिटल है वो क्रिटिकल केयर का हॉस्पिटल है और उससे रिलेटेड चीजें जैसे अभी अपने पास जैसे नी रिप्लेसमेंट है, ये भी चालू हो गया। इससे रिलेटेड डायलिसिस होता है या हाई रिस्क जो भी केसेज है, जो पॉइजनिंग के हो गए या स्नेक बाइट के हो गए, इससे रिलेटेड एकमात्र यहाँ का डॉक्टर साहब जगह थे देखभाल लाग रहा हो कि पेशेंट्स और पेशेंट के परिजन है बाकी साथ में बीच में घूम रहे हैं। डॉक्टर साहब पहली बात तो यह है कि डॉक्टर तो केबिन में निकलवा में फुर्सत गुन रहे कई बार अर्थे अठिन लाग रहा हो सके बीच के मायने। अंकल जी मैं सही कह रहा हूँ, यहाँ का ही है कि अब मेरे सामने ही बने हैं। नहीं बढ़िया डॉक्टर हैं, अच्छे इलाज करें, अच्छे कोई दिक्कत को हमारा पेशेंट एडमिट है अंदर। अच्छा रिजल्ट है। अच्छा रिजल्ट है। हाँ दोनों घुटने डलवाए वो उसका रिजल्ट अच्छा है। दोनों घुटना एक साथ डलवा दिया सिंगल में। ना वो तो खोटी है जना मैं मौजूद हूँ, मैंने पेशेंट एडमिट है। मतलब पूरी ये साबुन रिस्क लिए नहीं, वो तो पहले लेके अभी तो फॉलो अप पे आए। अच्छा अब फॉलो अप पर पूरा हो चुका पहले सब कंप्लीट है, सही सक्सेसफुल एकदम सब चालते। पेशेंट का मन के मायने ख्याल आवे है कि यार दोनों पगाऊ खोटी हो जावला ओल्ड एज। हाँ जना के एक को पहली कर दे एक को बाद में कर दे ना वो ठीक रहे, लेकिन थे तो दोनों ने एक साथ ही। अपने जो ऑर्थोपेडिक सर्जन है वो बहुत ही अच्छे एक्सपर्ट है, बाइलेटरल टीकेआर बोलते हैं इसको। ये बहुत रेयरली कर पाते हैं। इनके जैसे ये पेशेंट है और भी पेशेंट है जिनका साथ में सिंगल सिटिंग में हुआ वो सक्सेसफुल मरीज से भी मैं मिला। अच्छा रिंगस का पेशेंट था वो यही करवाया था। रिंगस का पेशेंट भी बैठा हुआ है, मतलब रिंगस के एडमिट। अब मैं एक चीज राय दी थी कि अच्छे काम है यहाँ हॉस्पिटल अच्छा है, इसलिए डॉक्टर साहब के पास आए। मतलब 8 लोग जयपुर का नहीं, लेकिन अब यहाँ हो रही है कि जयपुर के नजदीकी है बेहठीन आबा लाग रहा है। सिक्कर के अंदर कराओ, सिक्कर के अंदर कराओ, पेंटामेड में अच्छा काम होता है। कहीं कहीं सुविधा के साथ में काम करो, जी गवर्नमेंट की बहुत सारी सुविधा है जगह के ऊपर आप काम करो। आयुष्मान योजना है और अपने पास जो राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम है कर्मचारियों के लिए वो योजना है। और ज्यादातर जो हेल्थ इंश्योरेंस है प्राइवेट है वो अपने पास अवेलेबल है। मतलब प्राइवेट तौर पर जी हेल्थ इंश्योरेंस कर रखी है बे है, प्लस गवर्नमेंट को आरजीएचएस है भी के अलावा आयुष्मान योजना के अंतर्गत जखा चिरंजीवी जखा बोलता बी के अंतर्गत। और एक जी माँ योजना भी चली है। माँ योजना इको नाम। अच्छा इको ही नाम है। तो इमरजेंसी का नहीं किया भागो बराबर में ये अपना मेन यूनिट है। जैसे अच्छा क्रिटिकल केयर का फर्स्ट यूनिट होता है इमरजेंसी में। तो आप देखोगे जैसे आईसीयू वाले बेड ही अपने यहाँ रखे, सेम वही आईसीयू वाले मॉनिटर लगा के रखे। और कई बार क्या होता है कि इतना टाइम नहीं मिलता कि ईसीजी मशीन अपन लेके आए, हार्ट के पेशेंट जो बढ़ रहे तो यहाँ का इंडिविजुअल जैसे मशीनें हैं। अच्छा वेंटिलेटर यहाँ लगाने की पूरी। जैसे ये पेशेंट अपन बात कर रहे थे, अच्छा दोनों घुटने एक साथ रिप्लेस हुए थे। अभी तो नॉर्मल वैसे दिखाने आए। बहुत बढ़िया हो नहीं घुटना एकदम सकेड़ा है के डर तो कौन लगे हो मन में कि यार दुनिया पगाऊं खोटी कर दे। आपका तो डर कौन लगे, अरे ऑपरेशन कराए ना है जना मेरा बीपी की बहुत हटे। हां आपका डॉक्टर जी बोला कि मागो क्या कहता अंडर भी कौन लगे। एकदम से ठीक है, इनका 1 महीना हो गया ऑपरेशन करवाए, डॉक्टर ने जैसे बोला वैसे
करवा रहे हैं और वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, एकदम से ठीक है। एक पेशेंट और एक परिजन और एक डॉक्टर, तीनों को एक ट्रस्ट बहुत जरूरी हुआ है। वो था हमें, इसलिए दोनों का एक साथ करवा दिया और एकदम से ठीक है, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। डॉक्टर साहब अनुभव की बात करा तो कितने साल को है? अनुभव 4 साल को अनुभव है। और वो टाइम है जी यंग लोगों को, तो मैं यंग लोगों में आऊँ, मैं झूठो प्रचार को करा कि मान ज्यादा अनुभव है। मैंने जो फेलोशिप किया है क्रिटिकल केयर में, उसके बाद जैसे 2 साल अपना हॉस्पिटल चलते हुए हो गए, ये सारी फैसिलिटी है यही डेवलप। डॉक्टर साहब फैसिलिटीज की बात करा, पेंटामेड के फैसिलिटीज अवेलेबल करा हुआ पेशेंट्स के लिए? जैसे ये मैं अभी आपको विजिट करवा रहा हूँ डायलिसिस सेंटर, ये अपन देख सकते हैं अपने पास। जैसे जो आयुष्मान योजना है, RGHS योजना, इनमें ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। मैं अच्छा, डायलिसिस फ्री ऑफ कॉस्ट भी, जो भी योजना है बाकी अंतर्गत आवेजना डायलिसिस होता है। अपने पास 10 बेड का डायलिसिस यूनिट है, आप विजिट कर सकते हो। डॉक्टर साहब 10 बेड को मैं एक चीज और भी सुनी कि सीकर को 100 बड़ो डायलिसिस को सेंटर है जो थारो ही है। बिल्कुल, आप देख सकते हो, कोई वेटिंग की वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, खुले बेड है, डबल AC लगी है अटेंडेंट के बैठने के लिए। मतलब जनरली हमने देखा है कि मरीज के लेटने की जगह नहीं होती, हमने एक पूरा पोर्शन अटेंडेंट के लिए रखा हुआ है। अठिन ते देख को हॉस्पिटल की फैसिलिटीज यानी कि ये पेशेंट तो अठिन है ही, बिके अलावा पेशेंट का जगह घर का है, परिवार का सदस्य है, बेबी और बक सामने इलाज हो रहा है। क्योंकि इनके है डायलिसिस में बेसिकली जी वीक में 2 या 3 बार डायलिसिस हुआ, घर का भी एक बहुत मेंटल ट्रॉमा गुजरे। बिल्कुल डॉक्टर हर ते सोचो कि आप हॉस्पिटल कदे या साल में 1-2 बार जाओ, जना ही सोचा कि ब्रो क्या नंबर आसीर हालत खराब, नाम लेता नहीं डर लागे आके बेचारा अगर रोजगी को काम हो। बिल्कुल, अब भी अपन वेक ऑफ द माइंड सोच की एक अच्छे लेकिन कई बार आपा देखा है कि डायलिसिस पेशेंट अठू करार गयो घरा कोन पुक्यो जत्या ना घर का ही डॉक्टर बन जा, कई बार ये अड़ोसी पड़ोसी डॉक्टर बन जावे। समस्या है किडनी बीमारी में की समस्या है कि लगभग हर आदमी डॉक्टर है, और अब बीमारी बहुत ही मतलब अजीब सी बीमारी है, बॉडी को पूरा मेटाबॉलिज्म गड़बड़ हो जाए, शरीर को कचरो साफ नहीं हो सी डेली, आप सोच सका कि प्रॉब्लम हो। तो इनमें ज्यादातर देसी नुस्खा लगाना हो रहा है, कॉमन प्रैक्टिस है, बट मरीज के लिए दिक्कत दे। मैं अब एक चीज और भी सुनी कि 17 साल एक पेशेंट है जगह डायलिसिस के दम पर थारगन सर्वाइव कर रहा है। बिल्कुल, लॉन्ग जो है एज है वो काफी लॉन्ग रहती है, लेकिन वो जब आप प्रॉपर चीजें फॉलो कर रहे हैं। ओटी यानी की चीज है जखी कमाई ना पेशेंट ने बे सारी सुविधा चाहिए और भी जगह के ऊपर चाहिए जखा कमाई ना वो सर्वाइव कर सके। लेकिन बहुत सारा हॉस्पिटल कमाई ना कई बार समस्या आ देखी जावे कि इक्विपमेंट्स को नहीं, आज की आधुनिक मशीना को नहीं, लेकिन फिर भी लोग रिस्क ले ले है, और लोग को नहीं डॉक्टर से ही रिस्क ले ले कई बार, और पेशेंट और खुद दुनिया के ऊपर आ जावे कई बार बता। लेकिन पेंटामेड हॉस्पिटल की जगह ओटी है, मैं सुनी कुछ अलग तरीका हूँ है, और भी मायने बहुत सारी फैसिलिटीज भी है, विजिट करवाता हूँ मैं। एक मायने प्रिकॉशंस है, सारी ध्यान रखनी पड़े कि अंदर की चप्पल है जो भी है हर कुछ यूज को नहीं कर सका, चप्पल की जगह में फिक्स होनी चाहिए। या ब्लड को रिस्क नब्बी का जूता सर्जन का अलग टाइप का हुआ है, बिल्कुल वह सारी चीजें सेपरेट जगह होनी चाहिए। डॉक्टर साहब 12 लिखेड़ो हो के ओटी प्लस लेबर रूम, बिल्कुल हमारे क्या एक कॉम्प्लेक्स में ही बना रखा है। कभी कभी जैसे लेबर है वो इमरजेंसी में ओटी करना पड़ जाता है, तो उसके लिए हमने एक ही कॉम्प्लेक्स में बनाया है ये सब। और ओ ओटी रूम है जखा कमाई ने बे सारी इमरजेंसी केसेस हैंडल हुए जी टाइम के ऊपर पेशेंट सीरियस कंडीशन में भी चले जाए। कई बार लेबर रूम ओटी कमाई ने भी कना भी रिस्क उसके। नॉर्मल डिलीवरी में कई बार ऐसा होता है कि सिजेरियन करना पड़ जाता है, तो उसके लिए लेबर रूम ओटी के पास ही रखा है। दूसरा जैसे दूरबीन वाली सर्जरी जो बोलते हैं उसके लिए लेप्रोस्कोपी सेट आता है। और अपने पास जैसे क्या है कि यहाँ पे अपन ने कैंसर सर्जरी भी स्टार्ट की है। अच्छा, 4-5 कैंसर सर्जरी भी कर दी है यहाँ पे। ये इस तरीके से बनाया गया। डॉक्टर साहब कैंसर के लिए लोग पहले दिल्ली पहले रुकता को नहीं, या फिर जयपुर का कुछ एक आधो हॉस्पिटल यहाँ को हो जखा पहले नाम कौन लेता, आपा भी जानता कि एक आधो ही हो। अब की सिक्कर में भी धीरे धीरे कैंसर सर्जरी हो, हाई रिस्क सर्जरी हो, जो मेजर सर्जरी बोला या पेट की बड़ी सर्जरी, ये सब अठे भी आपा चालू करी। मैं सुने थे पॉइजन वाला यहाँ का केसेस हैंडल करया। हाँ जखा एक बार तो लोग कहीं डॉक्टर्स भी ऊंचा हाथ कर दिया, घर का भी यहाँ सोचो कि वो तो कोनी बच्चा है, तो दो एक अभी भी ही अपने मिलवा दिशा बे तो खैर ऊपर लगा हाथ में अपनो तो कोशिश करनो। मारो कोशिश आ रहे कि ये लेवल को आप केयर दे पाओ कि अपने मन में भी यहाँ रहे कि भैया आप तो 100% करो, बाकी ऊपर लगा हाथ में रिजल्ट भी निकले डेफिनेटली।
ओटी तो ठीक है, वो माइनर ओटी का ही है। वो जी नॉर्मल केसेज या छोटा केसेज वो मॉड्यूलर ओटी है। अच्छा। मतलब बड़ा केसेज जो है अभी की मशीन वगैरह है, वो छोटा केस हुआ है जो सिजेरियन वगैरह वो भी के लिए सेकंड ओटी हुआ है। ओटी कॉम्प्लेक्स में आपने 2 ओटी। मतलब डॉक्टर साहब बात सीधी है कि खांसी जुकाम ले और मेजर क्रिटिकल कंडीशन में भी पेशेंट हुए, चाहे भी कोई भी समस्या हो, बिना अठाऊ छोटी सी जांच कराबन भी बारे कौन जानो पड़े। क्योंकि कई जगह समस्या आई आवे कि सब कुछ उगो लेकिन बिना आ जांच कराबा बैठे जानो पड़े, बे जांच कराबा बैठे जानो पड़े। बहुत सारी कोशिश ये रहती है कि मरीज को मिनिमम मोबिलाइज किया जाए। जैसे एक्सरे करना है, मैं आपको आईसीयू में दिखाऊंगा कि एक्सरे की मशीन आके वहीं करेगी। सोनोग्राफी होनी है तो वहीं आके सोनोग्राफी करेगा। जैसे वेंटिलेटर पेशेंट है उसको मोबिलाइज करना उसके लिए बहुत रिस्की है। जैसे एम्बुलेंस में ट्रांसफर करना रिस्की है, वैसे उसको मोबिलाइज करना भी रिस्की है। तो अपन ने क्या बेड साइड इको की फैसिलिटी दे रखी है कि हार्ट कमजोर है बट्ठे यार देख लो, मरीज भी स्थिति में होनी जाबा लेबर होना पहली सुहाने ना लेडीज की बिल्कुल जी हाँ, पेन स्टार्ट हो जाए टाइम के ऊपर। और बिग बाद का मेन लेबर रूम, तो लेबर रूम और ओटी है जस्ट अटैच है कि कोई भी इमरजेंसी हुआ पेशेंट के साथ में कोई रिस्क न हुए। शिफ्ट करना पड़े तो तुरंत बिल सिजेरियन में कन्वर्ट करना है या और कोई हाई रिस्क कुछ प्रोसीजर होना तो भी के लिए इन कॉम्प्लेक्स ही लेबर रूम बनाया। लेबर रूम है बिक इंस्टेंट जस्ट बाद में डिलीवरी हो जाए तो बच्चा के लिए पूरी अठई सुविधा है कि बिन इंस्टेंट इलाज मिल जाए, कोई समस्या हुए कुछ भी हुए भी टाइम पर। ये गवर्नमेंट का रूल भी है, इसको न्यूबॉर्न कॉर्नर बोलते हैं। जैसे मेन तो लेडी के लिए हो गया, बिल्कुल बच्चे के लिए एक कॉर्नर फिक्स होना चाहिए जिसमें बेसिक फैसिलिटी। लेकिन आजकल नियम की धज्जियां उड़ रहे डॉक्टर साहब। हाँ नहीं वो तो बेसिक है लगभग जगह आजकल रहे हुए, बट फिर भी कुछ जगह डेफिशिएंसी। लेकिन पेशेंट गलत जगह न फंस जा तो बाकी लिए कहीं गिनो चाहूं। देखो जहाँ पे जो केयर मिल रही है उसके लिए आप जैसे डॉक्टर का पता लगाए, कौन सी चीज का क्या हॉस्पिटल है, कौन क्या स्पेशलिस्ट है। आजकल ऑनलाइन जमाना में सारी चीजें नेट पर पड़ी। बिल्कुल लगभग हॉस्पिटल का मायने ये देखो जावे कि एक बड़ो सोक हॉल है और बिग मायने सारा बेड लगा दे और बिग मायने न कोई प्राइवेसी है, न कोई महिला, न कोई पुरुष वार्ड। मैं यहाँ देख रहा हूँ 18 महिला वार्ड है, 18 पुरुष वार्ड है, पूरा और वो भी जनरल वार्ड है। जनरल वार्ड में भी प्राइवेसी को पूरा ख्याल रखा जा रहा है क्योंकि ये टाइम है इंडिविजुअलिटी का, तो सब जगह क्या एक इन्फेक्शन कंट्रोल के लिए भी और प्राइवेसी के लिए भी ये बहुत जरूरी है। हमने क्या ऐसे कर रखा है कि यहीं पे कई बार सिक पेशेंट होते हैं, यहाँ पे मॉनिटर वगैरह भी लगा रखे हैं कि कई बार आईसीयू से शिफ्ट हुआ है तो मतलब इस जगह के ऊपर ही सारो मतलब चाहे ऑक्सीजन हो चाहे कोई भी फैसिलिटी जखी पेशेंट ने चाहे बेड के ऊपर आपने ऑक्सीजन लेवल थोड़ा डाउन हो तो कई बार के आईसीयू में नहीं एडमिट करके नॉर्मल में कर दिए, तो पेशेंट के लिए थोड़ा कॉस्ट इफेक्टिव भी रहे और अप टू द केयर बिल्कुल ट्रीटमेंट है ना। हॉस्पिटल में आर सगाड़ा भी पेशेंट बन जावे क्योंकि जे मान लो कि लंबे टाइम एडमिट रहो कई बार मरीज तो दिक्कत आओ, तो इस चीज को भी ध्यान रखा। जो वेटिंग एरिया की बात कर रहे हैं बिल्कुल तो भी हिसाब हुई डॉक्टर साहब जी वो नॉर्मल जनरल वार्ड है जी वो महिला को वार्ड वार्ड है। प्राइवेसी क्योंकि महिला में ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जैसे ये अस्थमा के पेशेंट है, इनको खांसी हो रखी है तो उस हिसाब से दूसरे को नहीं फैले। और भाई बात है कि ये बातें सिर्फ रिकॉर्ड में नहीं, बातें पूरी धरातल के ऊपर भी लागू हुए कि रियल के मायने वो है को नहीं। जी साहब वो पर्दो है कि पूरा अठीनू ठेठ तक खींची जाए हो ना, बिल्कुल पूरा सेपरेट हो जाए पूरा अंदर बंद। तो हर वार्ड है 20 साबू तैयार करेडो है कि पेशेंट को चेकअप हुआ तो भी वो इस जगह के ऊपर हो जाए और कर रहे सुबह राउंड ले रहे बिक लिए भी प्राइवेसी चाहिए। तो बिक लिए भी यहाँ कोनी का दूसरा कमाई शिफ्ट करो और फिर चेक करो, सब बेड के ऊपर ही सारी फैसिलिटीज मिल जाए। ये सिंगल रूम का कॉटेज है बिल्कुल। ये हमारे ताऊजी हैं पेशेंट है जो अपन हार्ट फेलियर की बात कर रहे थे ना कि हार्ट कमजोर हो जाता है, तो सेम ही बीमारी के पेशेंट है। तो इनमें क्या है कि मल्टीपल टाइम जैसे इन्फेक्शन होना, ये हमारे पास क्या है 3rd टाइम एडमिट हुए हैं। अच्छा। ठीक हो जाते हैं लेकिन वो थोड़ा तो कुछ ओल्ड एज प्रॉब्लम्स है, बिल्कुल बीमारी ऐसी रह गई और इनका क्या घर पे मन भी नहीं लगता। पेंटामेड हॉस्पिटल की बात करा तो फैसिलिटीज के मामला में किसी हो गए की साबू डॉक्टर साहब है जगह ध्यान रखे कोई है कि पेंटामेड के आप हॉस्पिटल सिक्कर की बात करा ने तो मैं कम से कम 10-15 हॉस्पिटल देख चुके हो। 1800 हॉस्पिटल कौन देखे हो, साफ सुथरो, डॉक्टर साहब को बहुत बढ़िया व्यवहार है और यहाँ को जो नर्सिंग स्टाफ और जो सफाई कर्मचारी बहुत ही बेहतर है और बहुत बेहतर सुविधा मिल रही है। आर्मी रिटायरमेंट हो मैं हाँ बिल्कुल आर्मी से रिटायरमेंट हो, फिर रेवेन्यू से रिटायरमेंट हो, 2 पेंशन ले रहे हो मैं। हाँ
यार जटा फौजी आदमी कह दियो कि बिल्कुल सही सुविधा मिल रही है और भी बात के ऊपर, क्योंकि ये तो बे है कि बात मुंडा पर कह देनी की वो चाहे जना भाई बात है कि मुंडा पर एडमिट ही बैठे यहाँ में कभी बेहतर सुविधा मिल रही। बिल्कुल मतलब स्टाफ को व्यवहार बहुत शानदार है, माने कोई तकलीफ को नहीं है, दवाई लानी है देनी है करनू टाइम टू अपने आप संभाले, माने कोई तरह की परेशानी को नहीं रही। ये पेशेंट क्या है कि RGHS योजना में एडमिट है। अच्छा। अपन ने ऐसे कर रखा है कि अटेंडेंट से दवाई वगैरह मंगवाना कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं मंगाते। हाँ। जैसे ऑनलाइन कर रखा, चढ़ा दिया और वहां से स्टाफ लेके आए। मैं ये कह रही हूँ कि डॉक्टर साहब वाली बात सुन रहा तो दर्द तो भी ही खत्म हो जाए। डॉक्टर साहब बहुत ही मर्दुभाषी हैं और इनका व्यवहार बहुत अच्छा है। पेशेंट के वही है कि मेंटली जब डॉक्टर बात करता है तो आधी बीमारी वैसे ठीक हो जाती है। बिल्कुल। अगर वो एक डॉक्टर अगर पेशेंट से सही बात नहीं करता तो वो डबल हो जाता है। आप डॉक्टर आप हो? मैं डॉक्टर विष्णु सैनी। अच्छा। ECHS में हूँ अभी, काफी टाइम से मैं सर से मिला हूँ, कई बार मिल चुका हूँ। सर ने जहाँ से PG किया वहाँ से मैंने इंटर्नशिप की है, उससे मेरा सर से मिलाना है। जब भी कोई प्रॉब्लम होता है क्रिटिकल होता है मैं सर के पास ही आता हूँ। जूनियर सीनियर वालों भी पूरा वो है सर का देखो इनके है अभी आता हेल्थ इश्यू अलग है कि पहले आप यहाँ सोचता कि आपा बीमार हो नहीं हो बाकी सब बीमार हो जिससे अब आपनो भी नंबर आवेगा। एक फैक्ट होता गांव में बुढ़िया कहता कि वो मान लो दादो 90 साल में हॉस्पिटल ही बन गयो, अब वो तो बहम नहीं करोगे कि हॉस्पिटल किन कद भी जानो पड़ सके है। अब ये है कि आगे जो 2-3 दिन जुकाम होगो, काल जे पकड़ो या सांस भर लागो और दम होगो, अच्छी फैसिलिटी लोकली होना बहुत जरूरी है। ICU तो ठीक है, वो PICU का सिस्टम है मेरे तो समझ में नहीं। बच्चों का ICU, पीडियाट्रिक ICU। अच्छा। मैडम है वो जैसे पीडियाट्रिशियन है और नियोनेटोलॉजिस्ट है, तो सामने अपना NICU है। अच्छा। PICU है, मैं आपको तो दिखा देता हूँ, विजिट करवा देता हूँ। और आज की जगह मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, आधुनिक टेक्नोलॉजी है, भी को पूरा इस्तेमाल करियो जा रहे है। मतलब फिंगरप्रिंट हर कोई अंदर ICU को मायने जा सके नहीं, क्योंकि कई बार यहाँ हुआ है कि बरबर में पेशेंट के घराला आवेर बे बरबर में अंदर जावेर पाछा बाहर आवेर 20 स्थिति के मायने थोड़ो पेशेंट के लिए भी क्रिटिकल हो जावे और डॉक्टर्स के लिए भी हो जावे। अब इसमें क्या है कि स्टाफ के सबके फिंगरप्रिंट लगे तो स्टाफ अपना चला जाएगा। अच्छा, तो मतलब हर कोई है जो एंट्री कौन मार्च के एक फिक्स टाइम हुए के परिजन के घराला पेशेंट के घराला आवे मिलवा खातर, तो बाको फिक्स टाइमिंग है, बे टाइम अलाउ कर देवा कि मिल ले। और वो सारो है ICU करके हिसाब तो यहाँ लगे कि जयपुर वालों सो गए। हाँ देखो वो जे मेन अपनो यूनिट है एडल्ट ICU, इनमें जहाँ देख सको कि बेड साइड सारा फैसिलिटी अवेलेबल है। सिक पेशेंट आप डरा ते देख सको लगभग हर टाइप का पेशेंट है। ये क्या पेशेंट वेंटिलेटर पे तो इसके ये मशीनें लगी हैं, BP कम डाउन रहता है या दवाइयाँ, कुछ दवाइयाँ ऐसी होती है बहुत कम डोज में देना पड़ता है, तो ये मशीनें हैं, वो वेंटिलेटर लगा है, इसकी प्रॉपर केयर होनी चाहिए क्योंकि ये अभी सांस खुद से नहीं ले पा रहा है। पेशेंट की सोनोग्राफी करनी है या इको करना है, अब यहाँ का पेशेंट है तो आप लीजिए कौन सा नहीं कोई पॉसिबिलिटी को नहीं, तो भी के लिए बेड साइड सोनोग्राफी और इको की फैसिलिटी है। ये बेड साइड एक्सरे की मशीन है, ये मोबिलाइज होके वहीं से एक्सरे करती है। बिल्कुल, तो आज की तकनीकी है भी को पूरा इस्तेमाल अठाई करियो जा रहे है, यानी कि कोनी के बड़ा बड़ा महानगर है बठाई फैसिलिटी, तो मनिया लगे के सीकर रेफर जयपुर दिल्ली की तो जरूरत ही कौन पड़े। आज बहुत कम पेशेंट जाते हैं अभी। ओवरऑल क्या है कि जैसे ये पेशेंट है हमारे स्टाफ ही है। अच्छा, जैसे भरोसे की बात करें, हाँ ये हमारे स्टाफ है पुराने। अच्छा, अभी किसी हॉस्पिटल में काम करते हैं ये, तो इनको अस्थमा का अटैक आ गया एकदम से, पहले से इनको अस्थमा और थायराइड की बीमारी है, तो हमारे लिए ये बड़ा ऐसे मतलब गर्व की बात है कि ये हमारे पास आते हैं इमरजेंसी में कि वहाँ परिवार का सदस्य है। बिल्कुल, आज जगह बा है जकी टाइम पर अपना गांव वाली भाषा में केवल के कांच में दे दियो टाबर ने मशीन में दे रखो है और 2 दिन एडमिट 10 दिन एडमिट, तो बा सिचुएशन हुए और ई साबू बच्चा को ध्यान रखो जावे है। ये NICU बोलते हैं, इसमें न्यू बॉर्न के लिए होता है ये बेसिकली। मैडम है वो नियोनेटोलॉजिस्ट है, बच्चों के डॉक्टरों के, और खासकर इन्हें ही देखते हैं। कोविड के मायने वो दौर आयो कि ऑक्सीजन को नहीं मिलो, लेकिन पेंटामेड के मायने थे ऑक्सीजन प्लांट लगा दियो जब यहाँ की समस्या आई। बिल्कुल, देखो इसमें क्या है कि हमारे ऑक्सीजन कंजप्शन है वो काफी ज्यादा रहता है। अच्छा, तो मैं आपको विजिट करवा देता हूँ। जैसे ये फुल्ली ऑटोमेटिक ऑक्सीजन प्लांट है। हाँ। इसके अंदर क्या ये लाइट पे चलता है और एटमॉस्फेयर की जो ऑक्सीजन है उससे ही ये स्टोर करके रख देगा। 6 घंटे तक लाइट जाए जब तक ये पूरी पूर्ति कर देता है, इसके बाद इसको
जनरेटर की जरूरत पड़ती है। मतलब वातावरण के मायने जकी चीज है बिन यो कंजप्ट करे बठो ही ऑक्सीजन निर्माण करे। बिल्कुल, वातावरण की जो नाइट्रोजन है बिन हटा देवे और ऑक्सीजन ने प्योर करके यहाँ कत्ती प्योर है अपन। अच्छा, प्योरिटी भी बताओ है, प्योरिटी बताओ। बिल्कुल डॉक्टर साहब कहीं बेनिफिट हुए कि ऑक्सीजन प्लांट एक हॉस्पिटल का मायने हुए जनाब? देखो इससे क्या कंटिन्यूअस नॉन स्टॉप सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन रहती है। कई बार जैसे आज अपना कंजम्पशन ज़्यादा हुआ ऑक्सीजन का तो ज़्यादा सिलेंडर मंगवाने पड़ रहे, कभी कम हो रहा है, तो इसमें ये प्रॉब्लम नहीं है। जितनी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से ये चल जाएगा। फुल्ली ऑटोमेटिक है, जिस दिन कम रिक्वायरमेंट है उस दिन कम चलेगा। दूसरा क्या है कि सिलेंडर में ये प्रॉब्लम आती है कि जैसे सिलेंडर खाली हो गए तो उसको चेंज करने के लिए एक बंदा चाहिए। बिल्कुल, तो इसमें वो इशू है। इसमें लाइन सीधी जुड़ी हुई है पूरे सप्लाई में। जठे पेशेंट एडमिट हुए भी के बेड तक है। बेड तक। इसमें मैंने क्या क्रिटिकल केयर में फेलोशिप किया हुआ है। तो मैं फिजिशियन हूँ बेसिकली और फेलोशिप मैंने क्रिटिकल केयर में किया हुआ है। तो जैसे बेसिकली उसका बेनिफिट क्या होता है कि जल्दी मरीज रिकवर हो, या फिर कई बार जैसे ऐसे मरीज भी आते हैं जैसे जो आप न्यूज़ बता रहे थे, वो लेडी क्या है रेफर थी और वो जयपुर नहीं पहुंच सकती, इस कंडीशन में आई थी। तो उन मरीजों के लिए तो बिल्कुल क्रिटिकल कंडीशन को कोई पेशेंट वो चाहे कोई भी इलाज लेना हो, चाहे कार्डियक हो, चाहे फिजिशियन हो, चाहे ओपीडी हो, चाहे कोई भी इमरजेंसी सेवा जबकि एक पेशेंट ने चाहे पेंटामेड हॉस्पिटल। डॉक्टर साहब एड्रेस हटा को ये शेखपुरा मोहल्ला है, वार्ड नंबर 35 पड़ता है, पुलिस लाइन के जस्ट सामने। पुलिस लाइन के जस्ट सामने मेन रोड है, ब्यू जस्ट गली के अंदर 50 मीटर की दूरी के ऊपर स्थित है। कहना भी इमरजेंसी सर्विस है तो पेंटामेड हॉस्पिटल के मायने थे आज को। धन्यवाद, राम राम साईं।